नमस्कार मित्रों, नाइन एकेडमी की इस ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। और आज हम एक नए टॉपिक के बारे में डिस्कशन करेंगे, दैट इज योर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी? आप छोटे क्लास में पढ़ चुके हैं कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। पोटेंशियल एनर्जी का सीधा सा मतलब होता है, इफ यू वर्क अगेंस्ट अ ग्रेविटी देन दैट वर्क विल स्टोर इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। मतलब क्या है कि अगर आप किसी फोर्स के अगेंस्ट वर्क कर रहे हैं, मतलब ये है कि अगर मैं इस बॉडी की बात करूं और ये बॉडी अभी कहां पर रखी हुई है, ग्राउंड लेवल पर, जमीन पर रखी हुई है। अब मैं करूं क्या, इस बॉडी को इस बॉडी को लिफ्ट करूं, किधर की तरफ लिफ्ट करूं, ऊपर की तरफ लिफ्ट करूं। तो आपको पता है कि आप ये जो वर्क करेंगे वो किस फोर्स के अगेंस्ट वर्क करेंगे, वो वर्क करेंगे आप mg के अगेंस्ट, मतलब वेट ऑफ बॉडी के अगेंस्ट आप क्या करते हैं, वर्क करते हैं। और यही वर्क इस बॉडी में पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में क्या होता है, स्टोर हो जाता है। ठीक है ना। अच्छा, यहाँ दूसरी चीज की बात करनी है, यहाँ बात किसी करनी है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। मतलब क्या है कि आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट वर्क करना है। अगर आप इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट वर्क करेंगे तो जो एनर्जी उस बॉडी में स्टोर होगी वो कैसी एनर्जी होगी, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। ये कौन सी एनर्जी होया करती थी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है ना। अच्छा, हमें बात करनी है इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। तो हमें करना क्या है, सबसे पहली चीज हमें वर्क किसके अगेंस्ट करना पड़ेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा। ठीक है ना। कैसे करेंगे देखते हैं। हमारे पास चार्ज असेंबली है, यहाँ पर एक चार्ज क्या है, Q1, यहाँ पे हमने दूसरा चार्ज रखा है Q2 और यहाँ पर तीसरा चार्ज रखा है Q3। अब मैं आपको बता दूं, ये तीन के तीनों चार्ज किसी भी फील्ड में, एक्सटर्नल फील्ड में एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं। कहने का मतलब ये सारे चार्ज एक दूसरे के लिए कहां पर है, इंफिनिटी पर है। इंफिनिटी का मतलब क्या है, दिस चार्ज विल नॉट अप्लाई एनी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन दिस चार्ज एंड ऑन दिस चार्ज। मतलब क्या है कि ये वाला चार्ज इस वाले चार्ज पर और इस वाले चार्ज पर, ये वाला चार्ज इस वाले चार्ज पर, इस वाले चार्ज पर, वैसे ये वाला चार्ज इस वाले चार्ज पर और इस वाले चार्ज पर कोई भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अप्लाई नहीं करेगा। ठीक है ना। मतलब सीधा सा है कि ये तीन के तीनों चार्ज कहां पर है, इनफाइनाइट में है ना। इसका इन तीनों का म्यूचुअल इंडक्शन की अगर मैं बात करूं तो कोई म्यूचुअल इंडक्शन देखने को नहीं मिलता। ठीक है ना। अच्छा, अब काम करते हैं। हमें काम करना है कि हमें एक सिस्टम बनाना है, और सिस्टम कैसा बनाना है कि इस चार्ज को वहां से लिफ्ट करना है, उठाना है और इसे ट्रायंगल के वर्टेक्स पे रखना है। मतलब इस Q3 चार्ज को आपको इस वर्टेक्स पे रखना है, इस Q1 चार्ज को आपको इस वर्टेक्स पर रखना है, Q3 चार्ज को Q2 चार्ज को आपको इस वर्टेक्स पर रखना है। तो होगा क्या, जब इस चार्ज को उठा के मैं यहाँ पर उठा के लाके रखूंगा तो होगा क्या, फिर जब इस चार्ज को यहां से उठाएंगे तो इस वाले चार्ज पर आपको वर्क करना पड़ेगा। क्यों वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि इस चार्ज को आपको इस चार्ज के अगेंस्ट क्या लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगने के कारण इस चार्ज को यहां से यहां तक ले आने में आपको वर्क करना पड़ेगा। ठीक है ना। दूसरी चीज, ऐसे ही यहाँ पर कौन सा चार्ज हमने रख दिया, Q3। ऐसे अगर मैं Q2 की बात करूं तो Q2 कहाँ है, यहाँ पर है। अगर इस चार्ज को उठा के मैं इस वर्टेक्स पर रखूंगा तो उस केस में क्या होगा, आपको जो वर्क करना पड़ेगा वो इस चार्ज और इस चार्ज के अगेंस्ट करना पड़ेगा। ठीक है ना। फाइनली हमने इस चार्ज को यहाँ पर क्या किया, रख दिया। अब होना क्या है, होना ये है कि अब आपने वर्क किससे किया है, Q3 चार्ज को लेकर आए आप यहां से इस पॉइंट पर, Q2 चार्ज को आप उठा के यहां से यहां लेकर आ रहे हैं। तो आपको इन तीनों के म्यूचुअली अगर मैं बात करूं तो इन तीनों के अगेंस्ट आपको कोई ना कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स देखने को मिलेगा। कहने का मतलब इस पूरे सिस्टम को बनाने में, आप इस पूरे सिस्टम को बनाने में इस सिस्टम में कौन सी एनर्जी स्टोर होगी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी। क्यों, क्योंकि आपने वर्क किसके अगेंस्ट किया है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट वर्क किया है। ठीक है ना। फाइनली अगर मैं बात करूं कितनी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी, तो वर्क डन मैंने आपको डिराइव करा रखा है। तो जो वर्क डन आप इस पर करेंगे, किस पर करेंगे, इस चार्ज Q2 को और Q3 को और Q2 को लाने में जो आप वर्क डन करेंगे, वो वर्क डन इस पूरे सिस्टम में पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में क्या होता है, स्टोर हो जाता है। ठीक है ना। अच्छा, आप दो चार्जेस के बीच में पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालते हैं, आप करेंगे क्या, यहाँ पर हमने क्या चार्ज रखा है, Q1, और यहाँ पर चार्ज क्या है, Q2। और ये Q2 चार्ज को आप कहां से लेकर आ रहे हैं, आप लेकर आ रहे हैं इनफाइनाइट से। ठीक है ना। तो इस केस में r डिस्टेंस पर अगर मैं इस Q2 चार्ज कर लेकर आऊं
तो इस सिस्टम में कितनी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी? तो आप कहेंगे वर्क डन इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन कितना होगा R। कहने का मतलब इस Q2 चार्ज को जब आप इनफाइनाइट वाले रीजन से इस ए पॉइंट तक लेकर आएंगे, उसमें वर्क डन आपका कितना होगा? 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन कितना R विद माइनस साइन। क्यों? क्योंकि इस केस में हम सिस्टम पर वर्क कर रहे होते हैं, ठीक है ना। अच्छा, अब मैं आपसे कहूं कि ये जो वर्क डन आपने किया है वो किसके अगेंस्ट किया था? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट किया था। तो वहां पर जो पोटेंशियल एनर्जी होगी इस केस में वो कितनी हो जाएगी? माइनस का W। मतलब क्या है? आपको पता है कि इनफाइनाइट से इस Q2 चार्ज को लेकर आप आ रहे हैं तो वर्क डन माइनस का दिस टाइम में। अच्छा, तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी? माइनस का माइनस क्या बन जाएगा? प्लस। तो 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन कितना हो जाएगा R। कहने का मतलब पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन दिस सिस्टम विल बी U इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 बाई R होगी, ठीक है ना। अच्छा, इस वाले केस में यहाँ पर दो चार्ज नहीं है। अगर मैं सिस्टम की बात करूं, यहाँ पर आपको तीन सिस्टम देखने को मिल रहे हैं, एक Q1 Q2 का, एक Q2 Q3 का, एक Q1 Q3 का। तो यहाँ पर अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी अलग अलग निकालूं तो कैसे निकालेंगे आप? टोटल पोटेंशियल एनर्जी, इसके बीच की पोटेंशियल एनर्जी, इसके बीच की पोटेंशियल एनर्जी और इसके बीच की पोटेंशियल एनर्जी के सम के इक्वल होगा, ठीक है ना। कितना हो जाएगा? 1/4πε0 इंटू कितना? Q1 Q2 अपॉन, मैं कहता हूँ डिस्टेंस कितनी सारी R है, तो क्या हो जाएगा? अपॉन R। ऐसे दूसरा क्या होगा? प्लस का 1/4πε0 Q2 Q3 अपॉन कितना R। ऐसे अगर मैं Q1 Q3 के बीच की बात करूं तो कितना होगा? 1/4πε0 Q1 Q3 अपॉन कितना हो जाएगा R। कहने का मतलब इस सिस्टम में टोटल स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी ये क्या होंगे? सारे सिस्टम के पोटेंशियल एनर्जी के अलग अलग सम के क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे, ठीक है ना। अच्छा, इन तीनों में अगर मैं बात करूं तो तीनों में है क्या कॉमन? 1/4πε0 कॉमन है, तो यहां से पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी? 1/4πε0 कितना? Q1 Q2 अपॉन कितना R प्लस Q2 Q3 अपॉन कितना R प्लस Q1 Q3 अपॉन कितना हो जाएगा R। कहने का मतलब इस ट्रायंगुलर शेप में जब आप सिस्टम को एग्जिस्ट कराएंगे उस केस में इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। रिमेंबर इट, जब भी आप इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे, या अगर मैं बात करूं कि किसी भी सिस्टम के पोटेंशियल एनर्जी को जब भी हम कैलकुलेट करते हैं उस टाइम पर ध्यान रखिएगा चार्ज को भी साइन रखना है। अगर चार्ज पॉजिटिव नेचर का है तो यहाँ पर आप Q1 Q2 Q3 को पॉजिटिव नेचर में रखेंगे। ऐसे अगर नेगेटिव नेचर का चार्ज है तो यहाँ पर Q1 Q2 Q3 को आप किस साइन में रखेंगे? नेगेटिव साइन में ही रखेंगे। कहने का मतलब पोटेंशियल एनर्जी जब भी आप किसी सिस्टम की कैलकुलेट करेंगे उस टाइम पर चार्ज के नेचर को एग्जिस्ट करा के रखेंगे। मैं कहता हूँ यहाँ पर -2 माइक्रो कूलम चार्ज है तो यहाँ पर आप Q1 की जगह क्या रखेंगे? -2 माइक्रो कूलम चार्ज, ठीक है ना। और दूसरी चीज ये है क्या? एनर्जी है, तो एनर्जी की यूनिट कैसी होगी? जूल होगी, ठीक है ना। तो किसी भी अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की बात की जाए तो आप सीधा से बताएंगे वर्क डन against the electrostatic force will store in the system in the form of potential energy and which type of potential energy? This has become electric potential energy, ठीक है ना। थैंक यू सो मच।